नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू स्तर पर वाहनों, दूरसंचारों, उपकरणों और दवा के उद्योग को बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इन सभी के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और साथ ही साथ उन्होंने इन सभी का जिक्र करते हुए इस उत्पादन से जुड़ी एक योजना PLI योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इसका उपयोग करते हुए देश व दुनिया दोनों की जरूरतों को पूरा करना है। साथ ही साथ इसी से जुड़े एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ये योजना केवल और केवल वाहनों या किसी मेन स्ट्रीम को ही बढ़ावा नहीं देगी, ये साथ ही साथ में कृषि क्षेत्रों को भी एक ऊंचे स्तर पर लेकर आएगी। तो ये थी प्रधानमंत्री के PLI योजना की रिपोर्ट। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक ममता बनर्जी भवानीपुर की सीट छोड़ रही हैं और वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि TMC ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 291 उम्मीदवारों का नाम उस लिस्ट में है और जिसमें से 51 उम्मीदवार महिलाएं हैं और 42 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम उस पे है। हालांकि ये चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम्स के वोट से ही लगातार जीत अपनी हासिल करती जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शंस उनके लिए बेहद आसान रहने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये चुनौती दी है कि वो कितनी ही ताकत लगा लें, केंद्रीय बल लगा ले, लेकिन जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमने 10 साल जिस तरह से सीटें संभाली हैं, मेहनत की है, हमने इन 10 सालों में बहुत कोशिश की है कि हम बंगाल को एक टॉप स्टेट बना सके और वो स्वप्न वो इस साल सत्ता जीतकर साबित कर देंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव उनके लिए बेहद आसान रहने वाले हैं, जो कि देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है। बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाती जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर के मुताबिक देश की 2 प्रमुख पार्टियां, जी हां, यानी कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के बीच में ही एक बयान वॉर छिड़ा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले ही इन दोनों पार्टियों के बीच में एक मुहावरा वॉर शुरू हो गई है। एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी पर हमलेवार बयान कर रहे हैं। लेकिन इस वॉर में मजा ले रही है देश की जनता, राजनीतिक विशेषज्ञ। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच में हुई ट्विटर वॉर, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक मुहावरा वॉर छिड़ी हुई है, जिसका मजा देश की जनता उठा रही है। ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे के कामों पर लगातार वार कर रहे हैं और एक दूसरे पर मुहावरों की वॉर छेड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो इन वॉर के जरिए देश की जनता पर अपना प्रभाव डाल सके और साथ ही साथ वो इन मुहावरों के चलते अपनी बढ़त दूसरी पार्टी पे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने क्वाड मीटिंग का इशारा किया है। फिलहाल कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है इस मीटिंग को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन पहली बार मुलाकात करेंगे अगर ये मीटिंग होती है तो। प्रधानमंत्री ने इससे पहले राष्ट्रपति को उनका राष्ट्रपति पद जब उन्होंने संभाल लिया था, उसके बाद उन्होंने बधाई देकर फोन पर उन्हें विश किया था। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक ऐसी कोई हालिया मुलाकात उनसे दोनों ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में नहीं हुई है, लेकिन अगर एक क्वाड मीटिंग होती है तो ये पहला अवसर होगा जब हमारे 2 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपस में मिलेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी इशारा किया है कि अगर ये मीटिंग होती है तो ये इस मीटिंग का जो विषय होगा वो चीन के खिलाफ बढ़ रहे प्रभाव का वो किस तरह से सामना करेंगे, इस पर चर्चा हो सकती है।